गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्तःकारं भुजगशयनं पद्मनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बोले गुरुदेव महाराज की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार का व्रत करने में मन की सभी इच्छाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं। धन पुत्र विद्या अनेक प्रकार के सुख शांति जीवन में मिलती है। इससे सभी स्त्री पुरुष को भक्ति भाव से इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन बृहस्पतिवार और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। एक दिन में एक ही टाइम भोजन किया जाता है और दिन में एक टाइम भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र और पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन में भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल अनेक प्रकार के भगवान को चंदन से अनेक प्रकार षोडशोपचार से पूजा करें। इस व्रत में केले का विशेष रूप से पूजन का विधान है। इस व्रत में केले का विशेष रूप से विधान है। पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं। कथा पूजन के समय मन कर्म वचन आदि से शुद्ध होकर श्रद्धा भक्ति के साथ नारायण का पूजन करना चाहिए, केले का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को मनवांछित फल देने वाले लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार परिवार में खुशहाली के लिए ये व्रत किया जाता है। व्रत की पूर्णता तथा फल प्राप्त के पश्चात इसका उद्यापन जरूर करना चाहिए, ये आवश्यक होता है। कथा। किसी भी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न वस्त्र धन आदि की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। कोई भिक्षार्थी आता था तो उसको कुछ नहीं देती थी और कह देती थी मैं काम में बिजी हूँ। सारे दिन घर के कामकाज में लगे रहने। एक समय वो साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और उसको भिक्षा के लिए याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आप कल आना, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। और साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु दोबारा वापस आए। फिर महाराज जी जो हैं गुरुदेव दोबारा से वापस आए और उन्हें इसी प्रकार भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा मैं अपने लड़के को भोजन करा रही हूँ। कहने लगी महाराज दोबारा आना, जब मैं खाली होंगी तब भिक्षा दूंगी। ऐसी कह के वो महात्मा भाई तीसरी बार आए तो उन्होंने फिर साहूकारनी जो थी वो भिक्षा देने से मना किया और कहा आप अगली बार आना। कहने लगी यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दे दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि महाराज हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवावें। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, सामने कभी ना रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करना, ना पीले रंग की चीज़ों को भोजन करना। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी हैं वो यानी कोई कार्य करने के लिए नहीं बचेगा, ना कोई काम करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा किया। बृहस्पतिवार के दिन उठी, झाड़ू लगा कूड़े को घर के में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वो सभी बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ इस काल बीतने के बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों के बाद महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, किंतु सेठानी ने कहा महाराज मेरे खाने में के लिए तो अन्न ही नहीं, आपको क्या दे दूँ। तब महात्मा ने कहा तब तुम्हारे घर में सब कुछ था, तभी तुम कुछ नहीं दी थी। अब तो पूरा पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वो कहो। तब सेठानी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा घर पहले जैसा धन धान से परिपूर्ण हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपें तथा घर को शुद्ध करें, गंगा जल का छींटा लगावें और उस दिन घर का कोई पुरुष हजामत या दाढ़ी न बनवावे। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो भगवान बृहस्पति तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।
सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान की वृद्धि हुई, लक्ष्मी अनेक प्रकार भंडारे में भर गई। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से उसके घर में सब कुछ सुख, अनेक प्रकार की सुख शांति हुई। जो इस प्रकार बृहस्पतिवार का व्रत करेगा वो दीर्घ काल तक जीवित रहकर अनेक प्रकार सुख शांति को प्राप्त करेगा। दूसरी कथा कहता हूँ, सुनो। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार भाव से अपने सिंहासन बैठ गए। बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि उनकी सभा में उपस्थित हुए। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सबके उसके सामने ही लिए हुए खड़े हो गए, किंतु इंद्र गर्व के मारे खड़े न हुए। यद्यप सदैव तथा उनका आदर किया करते थे, बृहस्पति जी ने इसे अपना अनादर समझा और वहाँ से उठकर चले गए। उनके जाने के उपरांत इंद्र को यह शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर किया है, मुझे बड़ी ही भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही तो मुझको सब कुछ मिला है, वैभव मिला है। उनके क्रोध से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, जिसके उनका क्रोध शांत हो और मेरा कल्याण संभव हो। ऐसा विचार कर उनके स्थान पर गए। तब बृहस्पति जी ने उनसे योग बल से ये जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए हैं। तब क्रोध बस उनसे भेंट करना उचित न समझकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आए। तब दैत्यों ने राजा वृषवर्मा को ये समाचार विदित हुआ तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से चारों ओर से इंद्रपुरी यानी इंद्रासन को घेर लिया। और गुरु की कृपा न होने के कारण देवता सब हार कर मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की विनयपूर्वक वृत्तांत सुनाया और कहा, महाराज दैत्य उन्होंने किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है, तुमने गुरुदेव को अपमान किया है, बृहस्पति का अपमान किया है, क्रोधित कर दिया है। तुम तुष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा ही तपस्वी ज्ञानी है, यदि तुम उसे अपना पुरोहित बना लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, किंतु इसके लिए तुम्हें पहले तुष्टा से जाकर विनती करनी होगी और उसे पुरोहित बनाने को कहना होगा। ये वचन सुनकर इंद्र तुष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से तुष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बने, कृपा करें जिससे हमारा कल्याण हो। तब तुष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, तुम बहुत ही विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरी इच्छा से इंद्र जो वृषवर्मा जो युद्ध में राक्षस था वो जीतकर अपने आसन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वो सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र के कुछ दिन उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा के आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हुआ। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण की निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दिया करो। यह अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य की कहा विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाला मुख भंवरा, सोमपल्ली पीने वाला कबूतर और अन्न खाने वाला मुख तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने के बाद ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा। तब देवताओं ने प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने बृहस्पति के सहित वहाँ आगमन किया। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग उन देवताओं ने किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने की उपयुक्त नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वो स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें गोंद बनकर बहता है। जिस प्रकार गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं, वृक्षों को यह वरदान दिया, ऊपर से सूख जाने पर उनकी जड़ फिर फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियाँ हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान, चौथे दिन शुद्ध होती हैं। साथ ही उनको संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिविल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में वो डाला जाएगा वो बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसके सभी पाप जो है बृहस्पति जी नष्ट कर देते हैं और वो जीवन में लक्ष्मी को प्राप्ति करता है। बोले बृहस्पति महाराज की जय।
ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़ी, प्रभु प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़ी। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव वंदन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषह विकार मिटाओ संतत सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरत तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद कंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम गुरुदेव महाराज की जय। बृहस्पतिवार को आप, अगर आप लक्ष्मी से नहीं हैं आपके पास, आप दुखी हैं, कष्ट है, आपके घर में धन नहीं रुकता, तो आप बृहस्पतिवार को गुरु जी का पूजा करें, केले का पूजा करें, बृहस्पतिवार कथा करें, चना गुड़ और मुनक्का हल्दी आदि भगवान बृहस्पति को अर्पण करें, तो आपके जीवन में धन आदि की प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्ति होगी, जीवन में आपके अनेक प्रकार की खुशहाली आएगी। जय लक्ष्मी नारायण, जय गुरुदेव।